Hi everyone. In today's video we are going to learn something about proverbs. Hmm, proverbs क्या verb से related है? No, it's not like that. Proverbs are some sayings or you can say sentences which are passed generation to generation and it has some different meaning. Like अगर हम बोले हिंदी में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे छोटी छोटी जो कहावतें होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं, इन्हीं कहावतों को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम मैक्सिमम ऑफ 20 कहावतें जानेंगे इन इंग्लिश, उसकी मीनिंग जानेंगे और साथ में उसका यूसेज देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, now we have proverbs. Proverbs means I have already explained. Proverbs means kahawate. So, in short, we are going to understand what is the definition of proverbs. Proverbs are short, wise, and traditional sayings that offer advice, general truths, or observations about life. Life से related कोई observation है, general truth है या advice है, तो इनको हम simple कहावतों में व्यक्त कर सकते हैं, proverbs में व्यक्त कर सकते हैं. They are often metaphorical and impart practical wisdom, reflecting the culture, beliefs, and experiences of community or society. Proverbs are passed down from generation to generation and are used to convey insights or moral lessons. So एक moral lesson बताने के लिए insights को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी से रिलेटेड ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने वाली जो कहावतें होती हैं उनको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं. तो लेट्स हैव सम ट्रेडिशनल प्रोवर्ब्स हियर. Very common proverb is here, अंधों में काना राजा. In the land of the blind, the one-eyed man is a king. So आप समझ सकते हो, someone with even a small amount of ability or knowledge can be superior among those who have none. तो जिनके पास कोई भी knowledge नहीं है, उनमें से किसी के पास थोड़ी सी भी knowledge है किसी भी चीज़ से related, तो वो उनमें अंधों में काना राजा कहलाता है. ठीक है, तो आप कह सकते हो, किसी को भी ये proverb यूज़ कर सकते हो जिसके पास बहुत मिनिमम नॉलेज है और वो उनके जैसी लोगों में वो राजा जैसा है. सो यू कैन से इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग. यस, नाउ नेक्स्ट वी हैव अंत भला तो सब भला. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. अगर एंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है. आपने जितना भी स्ट्रगल किया है, आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, सब कुछ ओके हो जाता है अगर एंड बहुत अच्छा मिले आपको, रिजल्ट उसका या आउटकम उसका बहुत अच्छा है. द आउटकम जस्टिफाइज द मीन्स, especially if the result is positive. Yes, I hope it's very clear to you. तो अगर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ट्रबल झेला है, बहुत संघर्ष किया है और लास्ट में आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिले, सो यू कैन से ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. यस, अच्छे लोगों के साथ अच्छी दोस्ती. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे बर्ड्स जो है जिनके फेदर्स एक जैसे हैं, उनकी एक साथ की दोस्ती. तो आप समझ सकते हो कि इट्स मीनिंग लाइक people with similar characteristics or interests tend to be associate with each other. तो एक जैसे characteristics वाले जितने भी लोग होते हैं वो अधिकतर एक फ्लॉक में या एक ग्रुप में रहते हैं. यस, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो ये तो आपने बहुत कॉमन सेइंग है इन इंडियन कल्चर कि आप बोल सकते हो द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक मीन्स सिमिलर टू पॉट कॉलिंग द kettle black, highlighting hypocrisy in accusations. सो आप कह सकते हो द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. छोटी मोटी बातों में आना. डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, मीनिंग एडवाइजेस अगेंस्ट वरिंग अबाउट ट्रिवियल मैटर्स. ट्रिवियल मैटर्स मतलब बेकार के मैटर्स, छोटी मोटी चीज़ें. ओके, तो उन बातों में आना. यू कैन से डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, यानी छोटी मोटी बातों में मत आइए. यस, अब एक बहुत कॉमन सेइंग है कि आप कह सकते हो हरियाली के हरे को सब कुछ हरा दिखाई देता है. दूर के ढोल सुहावने लगना. यस, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. दिस इज अ प्रोवर्ब. What it means, people often perceive other situations as better than their own. हमेशा लोगों को दूसरे की सिचुएशंस, दूसरे की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको अपनी सिचुएशंस वर्स लगती है. यस, सो आप ये भी एक तरीके से समझ सकते हो कि दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं. दूसरी कुछ चीज़ें, दूसरों
की बताई हुई बातें वो बहुत ज़्यादा सही लगती हैं और उनको अपनी सिचुएशन से ज़्यादा दूसरों की सिचुएशंस बेटर लगती हैं। तो यू कैन से द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दरिया में डूबना, इफ आई से आई एम इन डीप वाटर, इट डजंट मीन आई एम इन वाटर, इट मीन्स आई एम इन बिग ट्रबल। यस, और यू कैन से बहुत सीरियस ट्रबल में होना, सो यू कैन यूज दिस प्रोवर्ब, आई एम इन डीप वाटर। यस, दुख बांटने से कम होता है, ये तो बहुत लोग बोलते हैं। सो अ सोरो शेयर्ड इज अ सोरो हाफ्ड। हाफ्ड मीन्स यहाँ पे हाफ मतलब अगर हम दुख बांट रहे हैं तो हमारा दुख आधा हो जाता है। शेयरिंग प्रॉब्लम्स और ग्रीफ रिड्यूसेस देयर इम्पैक्ट। से चीज मीनिंग यूज टू एनकरेज समवन टू स्माइल फॉर अ फोटोग्राफ। तो बहुत ईजी है फोटोग्राफ, वेन एवर यू क्लिक अ फोटोग्राफ यू से चीज। तो एक से चीज़ भी एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब आप मुस्कुराने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो। यस, राम नाम जपना पराया माल अपना। यस, टू स्टील अनदर्स टंडा मीनिंग टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन्स और समवन एल्स अचीवमेंट्स और आइडियाज़। आप किसी की आइडियाज़ का, किसी के अचीवमेंट को अगर आप अपना बता लो और बोलो कि ये हमारा है, सो दैट इज़ राम नाम जपना पराया माल अपना, टू स्टील अनदर्स टंडा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप कह सकते हो एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। तो आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा तभी वो जो है वो मानेगा। यस, तो ये नॉर्मली प्रोवर्ब आप अधिकतर यूज़ करते हो, आपके घर में आपके बच्चे हों तो आप उनके लिए यूज़ करते हो। अब गुस्से में एज अ टीचर अगर आप हैं तो यू कैन यूज़ एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। सोने पे सुहागा, दैट्स वेरी नाइस प्रोवर्ब। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, इनको टू टाइप्स में ले सकते हैं आप, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में से ले सकते हैं। एड चेरी टू द केक, यस, सो यू कैन से सोने पे सुहागा। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, ये बैड वे में हो जाएगा। एड चेरी टू द केक इन गुड वे, मेकिंग अ बैड सिचुएशन वर्स, मेकिंग अ गुड सिचुएशन बेटर। यस, दोनों तरीके से आप सोने पे सुहागा को ले सकते हैं। हरियाली हर काली, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग इज हियर कि हर काले बादल के पीछे आपको सिल्वर लाइनिंग दिखेगी, यानी एक होप छुपी होगी, एक पॉजिटिविटी छुपी होगी। तो जहाँ पे भी देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन विच इज़ निगेटिव, हर नेगेटिव सिचुएशन के पीछे कहीं ना कहीं आपको एक सिल्वर लाइनिंग यानी एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। यस, सो दैट्स वेरी नाइस प्रोवर्ब, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। बिना बात के रोना, क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट मिल्क मतलब फटे हुए दूध। यस, सो कहे कि बिना बात के रोते रहते हैं, पता नहीं कैसे हैं। वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जो कभी चेंज नहीं हो सकता उसके बाद उसके बारे में हमेशा सोच सोच के रोते रहना, बिना बात के, बिना किसी मैटर के रोते रहना। सो दैट्स यू कैन से क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहाँ का ना वहाँ का, नीदर हियर नॉर देयर, जो कहीं का भी नहीं है। यस, समवन और समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक प्लेस और कैटेगरी। ठीक, सो एट दैट टाइम यू कैन से नीदर हियर और देयर। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये भी बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इन ट्रेडिशनल वे। इट टेक्स टू टैंगो, tango is a dance form, or so it's very important to have two legs for doing tango. So that's why it's saying, or it's, you can say, a proverb, it takes two to tango. Yes, in meaning side you can say mutual participation is necessary for a situation or argument to occur. किसी भी सिचुएशन में या किसी आर्गूमेंट में अगर दो लोग रहते हैं तभी वो आर्गूमेंट बढ़ती है या झगड़ा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। सो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू टैंगो। इट्स टू नाइस प्रोवर्ब ना। बाल बाल बचना, अरे बाबा बहुत मुसीबत से आई मैं, बाल बाल बची। टू escape बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी किसी की टीथ से आप बिल्कुल अपनी स्किन को बचा लो। सो दैट इज बाल बाल बचना। नैरोली escaping a dangerous or problematic situation, that's very nice, to escape by the skin of one's teeth. Very nice proverb. Now next proverb is here, जैसी करनी वैसी भरनी, as you sow so shall you reap। मतलब जैसा आप करते हो वैसा ही आपको आगे उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस का जो रिजल्ट होता है वो झेलना पड़ता है। यस, द कॉन्सिक्वेंसेस वन फेसेस आर अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शंस। यस, तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ओके, so this is really very important proverb. Now next one is here,
जो गरजता है वो बरसता नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्दम बाइट, यानी जो ऐसे कुत्ते हैं जो बहुत भौंकते हैं वो बहुत ही रेयर में काटते हैं, है ना। ये मतलब उससे रिलेट करके बनाया गया है। सो जो गरजता है वो बरसता नहीं है। पीपल हु मेक थ्रेट्स rarely carry them out. Yes, so that is really very nice proverb. You can use barking dogs seldom bites. Yes. Now next one, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, he who can't dance blames the uneven floor. जिसको डांस करने नहीं आता या जो जिस चीज़ को नहीं जानता है वो हमेशा सिचुएशंस को ब्लेम करता है। ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर वंस इनेबिलिटी और फेलियर, खुद तो आता नहीं है और दूसरों को ब्लेम कर रहा है कि अरे नहीं नहीं ये तो ऐसा हुआ ही नहीं इसलिए मैं नहीं कर पाया। सो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ब्लेम सॉरी ही हु कांट डांस ब्लेम्स द अनइवन फ्लोर। नाउ द लास्ट वन, जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो द सब्जेक्ट्स हियर डिनोट द प्रजा, ओके, पब्लिक, मीनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लीडर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स। जैसी राजा होगा, जैसा अगर बहुत वीर राजा है, बहुत ही साहसी है, करेजियस है, तो और उसके थॉट्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वो दिखाई देते हैं। यस, तो ये भी एक अच्छा प्रोवर्ब है। यू कैन यूज़ जैसी राजा वैसी प्रजा फॉर एनी वन, मे बी अ पेरेंट फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। अगर पेरेंट ऑफ चाइल्ड के रिलेशनशिप को बताना है तो भी यू कैन यूज़ दिस जैसी राजा वैसे प्रजा, एज द किंग सो द सब्जेक्ट्स। Yes, I hope you understand all these proverbs. टूर के ढोल सुहावने लगना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अंत भला तो सब भला, अंधों में काना राजा, राम नाम जपना, पराया मान अपना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, सोने पे सुहागा। मिनी ऑफ कहावतें जो थी हमने देखी, समझी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मे बी सम मोर proverbs are there. I'll collect them and have it in the next video or maybe next time. Yes, so thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye bye.